आइए वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 to 1785 के कार्यकाल की प्रमुख घटनाओं पर एक नजर डालते हैं। इनमें शामिल है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। साथ ही 1774 का रोहिला युद्ध, पहला मराठा युद्ध और सालबाई की संधि तथा 1780-84 का दूसरा मैसूर युद्ध भी उनके समय की महत्वपूर्ण घटनाएं थीं। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 to 1793 के काल में तीसरा मैसूर युद्ध 1790-92 और श्रीरंगपट्टम की संधि 1792 हुई। उन्होंने 1793 में कॉर्नवालिस कोड और बंगाल का स्थायी बंदोबस्त भी लागू किया। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 to 1805 के कार्यकाल के दौरान सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत 1798 में हुई। साथ ही 1799 में चौथा मैसूर युद्ध और 1803 to 05 का दूसरा मराठा युद्ध भी हुआ। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 to 1813 के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना रणजीत सिंह के साथ 1809 की अमृतसर की संधि थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 to 1823 के कार्यकाल में 1814 to 16 का एंग्लो नेपाल युद्ध और 1816 की सुगौली की संधि हुई। 1817 to 19 का तीसरा मराठा युद्ध और मराठा परिसंघ का विघटन भी इन्हीं के समय हुआ। इसके अलावा 1820 में रैयतवाड़ी प्रणाली की स्थापना भी हुई। लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 to 1828 के कार्यकाल के दौरान 1824 से 1826 के बीच पहला बर्मा युद्ध हुआ। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 to 1835 के समय 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। साथ ही 1833 का चार्टर एक्ट भी लागू किया गया। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 to 1842 के कार्यकाल में 1838 से 1842 तक पहला अफगान युद्ध हुआ। लॉर्ड हार्डिंग आए 1844 to 1848 के समय 1845 to 46 का पहला आंग्लो सिख युद्ध और 1846 की लाहौर की संधि हुई। उन्होंने कन्या भ्रूण हत्या के उन्मूलन जैसे सामाजिक सुधारों पर भी ध्यान दिया। लॉर्ड डलहौजी 1848 to 1856 के अधीन दूसरा आंग्ल सिख युद्ध और निचले बर्मा का अधिग्रहण हुआ। उन्होंने व्यपगत के सिद्धांत का परिचय दिया, वुड डिस्पैच प्रस्तुत किया और 1853 में पहली रेलवे लाइन बिछाई। साथ ही लोक निर्माण विभाग PWD की भी स्थापना की। लॉर्ड कैनिंग 1856 to 1862 के कार्यकाल में 1857 का विद्रोह हुआ। 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का उन्मूलन कर ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हुआ। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम भी पारित हुआ। लॉर्ड जॉन लॉरेंस 1864 to 1869 के समय 1865 का भूटान युद्ध हुआ। उनके कार्यकाल में 1865 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना भी हुई। लॉर्ड लिटन 1876 to 1880 के अधीन 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट और शस्त्र अधिनियम लागू हुआ। 1878 to 80 का दूसरा अफगान युद्ध भी हुआ। रानी विक्टोरिया ने कैसरे हिंद की उपाधि धारण की। लॉर्ड रिपन 1880 to 1884 के कार्यकाल में 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का निरसन हुआ और 1881 में पहला कारखाना अधिनियम लागू हुआ। उन्होंने 1882 में स्थानीय स्वशासन पर एक संकल्प प्रस्तुत किया। उनके समय 1883 to 84 का इल्बर्ट बिल विवाद और 1882 में शिक्षा पर हंटर आयोग भी गठित हुआ। लॉर्ड डफरिन 1884 to 1888 के समय 1885 to 86 का तीसरा बर्मा युद्ध हुआ। उनके कार्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना थी। लॉर्ड लैंसडाउन 1888 to 1894 के कार्यकाल में 1891 का कारखाना अधिनियम, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम और 1893 में डूरंड आयोग की स्थापना हुई। लॉर्ड कर्जन 1899 to 1905 के समय 1902 में पुलिस आयोग और विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति हुई। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लागू हुआ और 1905 में बंगाल का विभाजन एक महत्वपूर्ण घटना थी। लॉर्ड मिंटो 2 1905 to 1910 के कार्यकाल में स्वदेशी आंदोलन, 1905 to 1911, 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1909 का मॉर्ले मिंटो सुधार भी इन्हीं के समय हुआ। लॉर्ड हार्डिंग 2 1910 to 1916 के अधीन 1911 में बंगाल विभाजन रद्द किया गया और राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। साथ ही 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना हुई। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 to 1921 के कार्यकाल में 1916 में लखनऊ संधि और 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ। 1919 में भारत सरकार अधिनियम, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। असहयोग और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत भी इन्हीं के समय हुई। लॉर्ड रीडिंग
1921 to 1926 के समय 1922 में चौरी चौरा की घटना और असहयोग आंदोलन को वापस लेना हुआ। 1922 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई और 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती भी हुई। लॉर्ड इरविन 1926 to 1931 के कार्यकाल में 1927 में साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ। 1929 में दीपावली घोषणा और कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज संकल्प हुआ। 1930 में दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ। 1931 का गांधी इरविन पैक्ट भी महत्वपूर्ण है। लॉर्ड विलिंगडन 1931 to 1936 के अधीन 1932 में सांप्रदायिक अधिनिर्णय, दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन और पूना पैक्ट हुए। उनके कार्यकाल में 1935 का भारत सरकार अधिनियम भी पारित हुआ। लॉर्ड लिनलिथगो 1936 to 1944 के समय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कांग्रेस मंत्रियों का इस्तीफा हुआ। 1939 में त्रिपुरी संकट और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन हुआ। 1940 में मुस्लिम लीग का लाहौर संकल्प और अगस्त प्रस्ताव आया। 1942 में क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। लॉर्ड वेवल 1944 to 1947 के कार्यकाल में 1944 में सी राजगोपालाचारी का CR फॉर्मूला और 1942 में वेवल योजना और शिमला सम्मेलन हुआ। 1946 में कैबिनेट मिशन और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस हुआ। 1947 में क्लीमेंट एटली द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति की घोषणा की गई। लॉर्ड माउंटबेटन 1947-1948 के अधीन 1947 में जून 3 प्लान और रेडक्लिफ आयोग गठित हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई।